यूं तो कोकून यानी तसर की खेती रेशम के कपड़े बुनने के लिए की जाती है, लेकिन झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में तसर की खेती बेहद गरीब महिलाओं की सशक्तिकरण का जरिया बनती जा रही है। इस महिला सखी मंडल की मीटिंग का विषय तसर की खेती हो, पशुपालन या फिर आजीविका के किसी अन्य साधन पर चर्चा। इसके पीछे आप सरकार की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को सफल होते देख सकते हैं, क्योंकि इन महिला सखी संगठनों ने अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को पहचान लिया है और उससे अपनी गरीबी को दूर करने की ठान ली है। और इस गरीबी उन्मूलन की पूरी प्रक्रिया में उनके दिशा निर्देशन का कार्य कर रही है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। सभी प्रकार का आलू का तह जम के आलू का रंग काला हो गया, किसी भी प्रकार का कीड़ा इसको काट नहीं सकता, खा नहीं सकता है, हर एक प्रकार की बीमारी से बचाव होगा। चूंकि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं की भूमि है, यहाँ के जंगलों में अनेक तरह की जड़ी बूटियां और जीवन उपयोगी वनस्पतियां और वातावरण मौजूद है। फिर भी यहाँ के लोग गरीबी रेखा से अति नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। कारण साफ है, जागरूकता का अभाव। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने राज्य के दूर दराज इलाकों के गांवों की महिलाओं को सखी मंडलों के जरिए संगठित किया है। उन्हें ट्रेनिंग में बताया गया कि उनके खेतों की मिट्टी और वहां की जलवायु के आधार पर किस चीज की फसल की पैदावार अच्छी होगी। उन्हें पारंपरिक तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे इन महिला किसानों को फायदा भी हुआ। अरहर की उपज 3 गुना से अधिक हो गई, आलू की उपज 1.5 गुना और पशुपालन पहले से बेहतर हो रहा है। तसर की पैदावार से किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। लाह की खेती में बढ़ोतरी हो गई है। इमली जो कभी पहले पेड़ों से गिरकर सड़ गल जाती थी, अब इसकी वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग होने लगी है और बाजार में अच्छी कीमत भी मिल रही है। इस पूरी वैज्ञानिक खेती की प्रक्रिया में एक खास बात यह भी रही कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने खुद किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराए और उन्हें घर पर ही कंपोस्ट खाद और कीटनाशक दवा बनाने का तरीका बताया, जो पूरी तरह से जैविक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की सबसे बड़ी कामयाबी है कि इसने झारखंड में सदियों से होने वाले तसर की विलुप्त हो रही खेती को बचा लिया और आज यही तसर कई परिवारों की आजीविका का साधन बन चुकी है। यह है सुवनी खंडायत, समूह चांडवा, गांव दुधचोड़ी। तसर की खेती इनके पूर्वज भी किया करते थे और इनके पति ने भी की, लेकिन साल दर साल इन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। ये इतने निराश हो चुके थे कि ये खेती करना ही छोड़ चुके थे। इनके परिवार में उम्मीद की किरण तब जगी जब परिवार की महिला सुवनी सखी मंडल से जुड़ी और वहां पर तसर की खेती करने की ट्रेनिंग ली। हमसे पहले हमारे पूर्वज भी तसर की खेती करते थे। हमने भी कुछ दिन तसर की खेती की, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होता था, कीड़े मर जाते थे, इसलिए हमने खेती करना बंद कर दिया था। मेरी पत्नी सुवई खंडई सखी मंडल से जुड़ी और उन्होंने तसर की खेती की पूरी ट्रेनिंग ली और तसर की खेती दोबारा करने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मुझे तो भरोसा ही नहीं था, इसलिए मैंने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन पहली बार जब उनको 18,000 की आमदनी हुई, तब मैं भी उनका पूरा साथ देने लगा और इस बार हमें 30,000 की आमदनी हुई है और उससे हमने ये नया घर बनाया है। यह है सरिता पिंगुआ, अपने समूह की सबसे एक्टिव मेंबर। ये भी निराशा की दीवार को लांघते हुए सखी मंडल से जुड़ी और आज तसर की खेती करके इतनी खुश हैं कि ये अपने गांव में रेशम मित्र के तौर पर काम कर रही हैं। समूह में नहीं जुड़ने से पहले मेरा स्थिति बहुत खराब था कि मेरा को मतलब 2 वक्त रोटी मिलने को भी मुश्किल से मिलता था। समूह से ऋण लेकर के डेपल लेते हैं और तसर खेती करते हैं। तो पिछला साल 2017 से मैं करते आ रहे हैं। तो पिछला साल का मेरा 100 डेपल का लगभग 15,000 आमदनी हुआ। तो इस बार बीज खेती का किए हैं, तो उसमें भी 100 डेपल लिए थे
तो 15,000 आमदनी हो गया। कमर्शियल खेती में अभी बिक्री नहीं हुआ है, लगभग मेरे कोकून हुआ है 9,000। तो इस तरह से मेरा विकास आगे बढ़ते जा रहे हैं और मेरा परिवार में बहुत बदलाव आ रहा है। और मेरा 3 बच्ची हैं। पहले एक वक्त रोटी मिलने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी 2 वक्त रोटी भी मिल रही हैं और जो चाहते हैं खाने का और पहनने का भी। पहले पर्व त्योहार में कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कहाँ से वस्त्र लेंगे और खाने को कहाँ से खोजेंगे, वो सब सोचते थे, लेकिन अभी वो सब आसान हो गया, सब कुछ मिल रहा है। यह है गोदवारी सिंको, ग्राम जिंकी लता, समूह कमल फूल। इनका परिवार बेहद गरीबी में जीवन जीने वाला पूरी तरह से वनों पर आश्रित था। जीविका का साधन जंगल से लकड़ी काटना और बेचना था, लेकिन इन्होंने तसर की खेती की ट्रेनिंग लेकर अपनी जीविका के साधन की दिशा ही बदल दी है। अब ये जंगल से लकड़ी बेचने के लिए नहीं काटती, बल्कि अब तो ये जंगल के पेड़ों से तसर की खेती काटती हैं। तसर की खेती करने के लिए पहले हम जंगल में कोकून के अंडे खोजते थे, लेकिन जब हम सखी मंडल से जुड़े तो हमें JSLPS से ट्रेनिंग दिया गया और कोकून के अंडे दिए गए। उसे हमने अपने पेड़ों पर लगाया और जैसे जैसे सर लोगों ने हमें बताया वैसे वैसे हम करते गए। हमारी तसर की खेती बहुत अच्छी हुई है। इस साल मैंने 18,000 का तसर बेचा है। हम बहुत खुश हैं और आगे और ज़्यादा तसर की खेती करना चाहते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत झारखंड के ऐसे जंगल बहुल क्षेत्रों में गांव का गांव तसर की खेती करने लगा है और अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहा है। इस पूरी योजना से जहां एक तरफ जंगल पर आश्रित रहने वाले गरीब किसान मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल के पेड़ों का महत्व भी इन्हें समझ में आने लगा है। पहले लोग आजीविका चलाने के लिए जंगल के पेड़ों को काट दिया करते थे। अब वही लोग जंगल के पेड़ों की कटाई छटाई और देखभाल करते हैं कि इन पेड़ों पर अधिक से अधिक डालियां निकलें और इन पर ज्यादा से ज्यादा तसर की खेती कर पाएं। तसर की खेती के प्रति बढ़ते इस रुझान के पीछे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। या यूं कहें, JSLPS ने आपका हाथ पकड़ा है तो मंजिल तक जरूर ले जाएगा। इसीलिए आपके गांव में तसर यानी कोकून के अंडों से लेकर रेशम निकालकर बेचने तक की योजना बनाई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक CSPU यानी कमर्शियल सीड प्रोडक्शन यूनिट का गठन किया गया है। यहाँ कोकून से अंडे बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले कोकून के बीजों को रस्सी में बांधकर 100 कोकून की माला बनाकर एक सुरक्षित कमरे में लटका दिया जाता है। लगभग 1 सप्ताह के बाद इनमें से नर और मादा तितलियां कोकून के कीड़े जो तितली के रूप में निकलते हैं उनका मिलन होता है। ये पूरी प्रक्रिया रात के ही समय होती है। दोपहर के समय ये जोड़े लगे मादा तितलियों को एक साफ और सुरक्षित अंडा देने वाले डिब्बों में रख दिया जाता है, जहां पर ये अंडे देती हैं। 72 घंटों के बाद मादा तितलियों को डिब्बे से बाहर निकालकर माइक्रोस्कोप में जांच की जाती है। बीमार तितलियों को अंडे समेत हटा दिया जाता है और स्वस्थ तितलियों के अंडों को इकट्ठा करके तसर कीट पालकों को मुहैया कराया जाता है। इस CSPU सेंटर की पूरी देखभाल और संचालन सखी मंडल की सदस्य महिलाएं ही करती हैं। प्रत्येक किसान की जरूरत के अनुसार उसे कोकून का DFL यानी रोग मुक्त अंडा दिया जाता है। एक DFL में से 200 अंडे निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 200 में से 40 अंडे भी कोकून बन जाते हैं तो उन्हें सफलता की श्रेणी में रखा जाता है। अंडे, कीड़े, कोकून और तितली की वैज्ञानिक विधि से जांच के लिए सखी मंडल की महिलाओं को ही ट्रेनिंग दी गई है। किसान अपने गांव में ही अपनी तसर की खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण अंडे पाने के लिए CSPO में जांच करा सकते हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोकून बैंक का निर्माण करवाया है, जहां पर सरकार द्वारा निर्धारित दामों पर कोकून खरीदा जाता है।
आदिवासी किसान वगैरह जो कोकून प्रोडक्शन करता है, मेहनत करने के बावजूद भी उसको उचित मूल्य नहीं मिले तो धीरे धीरे खेती करना बंद कर दे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक रॉ मटेरियल बैंक की स्थापना की गई है। तो उसमें जो है रॉ मटेरियल बैंक, इतना भी स्टेट है, सबका डायरेक्टर मेंबर हैं और एक हम लोगों के यहाँ मीटिंग होती है। मीटिंग में हर डायरेक्टर को हम लोग यहाँ बुलाते हैं। जहाँ भी मीटिंग फिक्स होती है तो वहाँ जा आकर के रेट तय करता है। तो रेट तय करने के बाद हम लोगों का जो है उसी मूल्य पर हम लोग खरीद करते हैं और उसी को, उस कोकून को फिर हम लोग डीलर वीवर को सेल करते हैं। झारखंड में तसर की खेती महिला सशक्तिकरण के लिए मिसाल बनती जा रही है। ये महिला किसान जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उसके आधार पर तो यहाँ बहुत ही जल्द रेशम के कपड़े बुने जाएंगे और रेशमी कपड़ों का बाजार सजने लगेगा।